वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि मेरी तरफ से, अब मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि अगली वीडियो जो हम बना रहे हैं, जनवरी का महीना 2022 कैसा रहेगा, आज का टॉपिक हमारा ये है कि नया साल का पहला महीना ही कैसा रहेगा। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इस महीने बड़ी मेजर इवेंट्स जो हैं 17 जनवरी को मार्स स्कॉर्पियो से निकलकर सैजिटेरियस में जाएगा, और सन 15 जनवरी को सैजिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न में जाएगा, और मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और वीनस 29 जनवरी को सीधा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो हमने बताया था कि 20 जनवरी 2022 को हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा इसका रिस्पांस रहा। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। इतना ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इंटरेस्ट रखेंगे पढ़ने में। काफ़ी ज़्यादा है, और 10 तारीख तक जो है लास्ट डेट है। जिन्होंने भी जो भी इंटरेस्टेड हैं क्लास में आने के लिए, वो आ सकते हैं और एडमिशन और फीस जमा करवा के आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक कोर्स जो है वो पढ़ सकते हैं। और नए साल की खुशी में हम 15 जनवरी तक ऑफर्स कर रहे हैं, फिर वही 3000 रुपया फीस जो है। नए साल की खुशी में चले कहीं ना कहीं से तो खुशखबरी मिले। हर साल की तरह इस साल भी हम 15 दिन के लिए फ़ीस जो है 5000 से, और बाकी जो बाहर वालों के लिए उनके उसी हिसाब से है फ़ीस कम कर रहे हैं, जो कि 15 जनवरी तक है, जो कि अभी से शुरू हो जाएगी, और 15 जनवरी तक ये फ़ीस इसी तरह रहेगी। और आप जो इंटरेस्टेड हैं वो पूछ सकते हैं। कुछ पिछले महीने मसरूफियत की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे सका, ना ही वीडियो ज़्यादा बना सका, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अब बात करते हैं जनवरी का महीना 2022 साल का पहला ही महीना कैसा रहेगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट है 12 जोड़ी के लिए, क्योंकि शम्स जो है वो 15 जनवरी को हाउस चेंज करेगा, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सन जो है 14, 13, मैक्सिमम 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक जो होता है हाउस चेंज करता है। तो यहाँ से सन साइन आप देखते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर असेंडेंट और मून साइन से प्रेडिक्शन होती है। 12 जोड़ी के लिए कैसा रहेगा नया साल, और नया साल का नया महीना, पहला महीना, इसके ऊपर बात करते हैं। बुर्ज हमल की अगर मैं बात करूं प्लैनेटरी कंडीशंस की, अगर प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो लगन लॉर्ड जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है केतु के साथ, और वीनस जो कि दूसरे और 7वें घर का मालिक है, अब वो भी हाउस चेंज कर कैप्रिकॉर्न से निकलकर सैजिटेरियस में वापस आ चुका है। तो वीनस रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का प्लैनेट्स का अक्सर जो रिजल्ट है पिछले घर का मिलता है, यानी कि सैजिटेरियस में बैठा हुआ ज़रूर है, आपको नज़र सैजिटेरियस में आएगा, लेकिन रिजल्ट इसके स्कॉर्पियो को मिलेंगे, जहाँ पहले से ही मार्स और केतु बैठे हुए हैं। मार्स वालों के लिए, एरिस वालों के लिए अपने मालिक वो भी 8वें घर में, और 7वें और दूसरे घर का मालिक असर वो भी 8वें घर में, और केतु वहाँ से बैठा हुआ। वीनस और केतु की कंजक्शंस, और बल्कि मार्स का भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना था। तो बड़े प्रॉब्लमेटिक रहा आपके लिए जब मार्स जो है इधर रहा। जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड थे, डॉक्टर थे, वकील थे, उनके लिए ये जो रिसर्च बेस्ड थे उनके लिए तो थोड़ा डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन बाकी मार्स वालों के, एरिस वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशंस का रहा। अब वीनस जो कि आपके दूसरे और 7वें घर का मालिक है, यानी कि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और फाइनेंस का मालिक है, 8वें घर में वीनस का इधर आ जाना, केतु के साथ मिलना थोड़ा टेंशन, डिप्रेशंस को फील करता है। विरासती प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशंस खड़ी हो सकती है, और सडनली अमाउंट्स का भी डर है। तो व्हीकल का ताल्लुक भी वीनस से ही है, तो यहाँ थोड़ा सा खौफ लगा रहेगा पैसों का भी, और व्हीकल्स का डर का, चाहे लीजिंग के ऊपर व्हीकल है या वैसे ही आपको व्हीकल का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। 8वां घर ससुराल का घर भी होता है, तो ससुराल के साथ भी कोई फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। और दूसरे का पैसा, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और दूसरे का पैसे का ताल्लुक भी इसी घर से है। और यही आपका मरकरी जो है वो आपके छठे का और आपके तीसरे घर का मालिक है, और मरकरी जो है
कैप्रिकॉन में है बैठा हुआ, यानी छठे का मालिक आपके कर्म अमल जो हम अमल करते हैं, यानी कि छठा घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। छठा घर चाहे लगन जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन छठा घर वीक हो तो कंपटीशंस के लिए, जॉब करने के लिए हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो मरकरी छठे घर से आपके करियर के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ जॉब से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो समथिंग बेटर होंगी आपकी। थोड़ा जॉब से रिलेटेड जो मसाइल थे उसमें आप देखेंगे आपको बेहतरी मिलेगी। लेकिन यहाँ मार्स भी जब आ जाएगा तो बहुत सी चीज़ें जो है आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि मार्स अपने से 9th हाउस में आ जाएगा। लक फेवर्स, बॉसेस, फादर, यहाँ से आपको थोड़ा सा बेहतरी होगा। मार्स का फिर 9th हाउस में आ जाना तो काफ़ी हद तक बेहतर। फिर जुपिटर जो है 11वें घर में बैठकर 7वें घर को देख रहा है। 7वें घर का मालिक जो है वो अपने से 9th हाउस में है। यहाँ सन का भी सेक्टेरी से निकलकर, यानी कि त्रिकोण के घर से निकलकर केंद्र के घर में आना, और यहाँ सैटर्न जो है आपके कर्म कारक यानी कि अमल और 11वें घर का, यानी कि अमल जो हम काम करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो हम अमल करते हैं, उसका भी मालिक है सन, जो कि 5वें घर का मालिक है। सन सैटर्न का कंजक्शन, और सन को यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो सन जो है आपका त्रिकोण का मालिक है और सैटर्न जो है यहाँ केंद्र का मालिक है। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, लेकिन यहाँ सन जो है सैटर्न को गुरूब भी करेगा। यहाँ पर 26 जनवरी के बाद सैटर्न यहाँ पर गुरूब होगा, जो आपका कैरियर का मालिक है और आपके लाभ का भी मालिक है। सैटर्न यहाँ जहाँ दुनिया में कर्म का भी, अमल का भी, जो हम अमल करते हैं उसका भी जो बेनिफिट लाभ मिलना है वो भी सैटर्न ही उसका मालिक है, कोई और प्लैनेट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो आपको मिलेगी, क्योंकि सन यहाँ डायरेक्शन स्टैंड हुई। लेकिन यहाँ ज़रा सा पैनिक आपने किया तो चीज़ें जो हैं जो आपके फेवर्स में आ रही हैं वो आपके पैनिक करने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहाँ बड़ा पेशेंस के साथ, कंट्रोल के साथ चीज़ें थोड़ा सा डाउन होके एकदम आपको यहाँ उठने का मौका मिलेगा। जो आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन हम देखेंगे बड़े बेहतरीन अंदाज से अगर आपने पेशेंस का मुजाहरा किया, क्योंकि यहाँ पे सन तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है और मार्स लगन का मालिक होकर त्रिकोण में एक ये भी राजयोग बनता है, यानी काफ़ी हद तक राजयोग बन रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड भी होगा, तो कुछ माजी की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा तंग कर सकती हैं आपको। कुछ डिले हुए काम जो हैं वो आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन से काम हैं जो आपके डिले हो गए थे, जो रुक गए थे, जो आप छोड़ के आ गए थे, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, किसी फीमेल्स को लेकर भी थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन भी रह सकती है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अब हम बात करते हैं टॉरस की। अगर मैं टॉरस की बात करूं प्लैनेटरी कंडीशन, तो लगन लॉर्ड 8वें घर में बैठकर रेट्रोग्रेड होकर 7वें घर को देख रहा है, जहाँ पहले से ही 7वें का मालिक मार्स भी बैठा और केतु भी बैठा हुआ। यहाँ पर लगन लॉर्ड और 7वें और 12वें घर का मालिक और छठे घर का मालिक का कंजक्शन 7वें घर में होगा। सेक्टेरिस में कंजक्शन तो नहीं होगा, लेकिन वीनस के असरात जो हैं वो 7th हाउस में, जो काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन केतु के साथ मिलना चीज़ें जो हैं सेपरेट होती हुई नज़र आ रही हैं, सेपरेशन होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि सन जो कि आपके 4th लॉर्ड का मालिक है वो भी इसी महीने जो है आपके 8वें घर में आ जाएगा। मरकरी जो है 8वें घर में बैठा, तो जो कि आपके दूसरे और 5वें घर का मालिक है वो रेट्रोग्रेड होकर भी वो भी आपके जो 9th हाउस में चला गया था वो भी आपके 8th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको अपनी बिज़नेस के ऊपर फोकस करना है, मैरिज लाइफ के ऊपर फोकस करना है और पार्टनरशिप लाइफ के ऊपर फोकस करना है। इन दो चीज़ों को देखकर आपने थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि मिड जनवरी के बाद से दो बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोग्रेड होते हुए आपको नज़र आएंगे। वीनस तो पहले से ही, मरकरी भी आपको नजर आएगा, क्योंकि आपका अपना प्लैनेट जो है वीनस है और मरकरी आपके दूसरे घर का मालिक है और मरकरी आपके 5वें घर का मालिक है, वो 9th में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी कर्म का, यहाँ पे कर्म कारक भी जो सैटर्न है, जो 10th का भी लोड है और 9th का भी लोड है उसके साथ, यानी कि 5th और 9th के लॉर्ड का कंजक्शन बहुत अच्छा मिड ऑफ जनवरी तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा देते नजर आएगा। अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू
आप बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। कुछ फैमिली को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन है, क्योंकि मार्स जो है वो आपके 7वें घर से निकलकर 8वें घर में आ जाएगा और वहाँ से दूसरे घर को भी देखिएगा, जहाँ फैमिली की टेंशन डिप्रेशन आपको रह सकती है। तो थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशन वहाँ पे जुपिटर की भी नज़र होगी, क्योंकि जुपिटर जो है आपके असेंडेंट को देखेगा, जहाँ आपको काफ़ी हद तक दूसरे घर को देखेगा, जहाँ मार्स पे देखेगा। तो जहाँ मार्स आपके खर्चों को, क्योंकि खर्चे का भी मालिक है तो खर्चा फैमिली को भी बढ़ता नज़र आएगा, लेकिन जुपिटर का 5वीं नज़र से आपको इनकम के सोर्स भी बनेंगे। इसी तरह मिला जुला कुछ असरात, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अगर आप फोकस कर लेते हैं अपने बिज़नेस को लेके, अपनी लाइफ मैरिज लाइफ को लेके या पार्टनरशिप लाइफ को, तो बहुत हद तक आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये एक चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर यहाँ पे आपने सही कैलकुलेट कर लिया, अपने आप को सही हालात को देख कर फैसला कर लिया, तो चीज़ें जो हैं जो आपको निकलती हुई नज़र आ रही थी काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोज़ा यानी कि जमुनाई के प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूँ तो आपका अपना ही लगन लॉर्ड 8वें घर में बैठा हुआ है। ज़्यादातर तीनों प्लैनेट्स की अगर मैंने बात की तो मार्स जो एरियस का लॉर्ड है वो भी 8वें घर में, वीनस की बात की तो वो भी अपने से 8वें में, मरकरी भी अपने से 8वें में, जहाँ इसी महीने सन भी आ जाएगा और मार्स जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है वो 7वें हाउस में आ जाएगा। तो जहाँ मंगल योग बनाता है और मरकरी आपका जो है वो 8th में है, जुपिटर जो है आपका 9th हाउस में है, सैटर्न 8th हाउस में है और सन जो है वो भी आपके 7वें हाउस से निकलकर 8th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ जब मरकरी वीनस जो कि आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है और 7th हाउस बैठ पर नजर तो आ रहा है, लेकिन शायद उसके रिजल्ट जो है वो 6ठे घर के मिलेंगे। तो यहाँ कुछ औलाद को लेके, पैसों को लेके, व्हीकल्स को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ये कन्फ्लिक्ट का सिलसिला बनता हुआ नज़र आएगा। विर्गो जो कि आपका 4th हाउस है, घर में भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का माहौल तो बनेगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर ज़रूर होगी। वीनस 6ठे घर में कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो देता हुआ नज़र आएगा। 8वें घर में सन और सैटर्न का कंजक्शंस होगा, जो कि सैटर्न आपके 9th का और 8th का लॉर्ड ही है और सन जो है आपके 3रे घर का लॉर्ड है। यानी यहाँ पर 9th और 3rd का लॉर्ड का कंजक्शंस भी होता है और 8th का भी। तो सन और सैटर्न का जो कंजक्शंस है एक बंधन योग बनाता है। फादर, सन का ताल्लुक फादर से भी होता है, तो फादर को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, हेल्थ को लेके इश्यूज या गवर्नमेंट की तरफ से कोई डर खौफ लगा रहेगा कहीं जुर्माना या टैक्स ना पड़ जाए आपको। ये दोनों बड़े प्लैनेट सैटर्न भी और सन भी आपके 2nd हाउस को देखेंगे, तो यहाँ आपको थोड़ा 2nd हाउस को देखेंगे तो थोड़ा पैसों के सिलसिलाकार तो बंद नजर आएगा, लेकिन अपनी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा और अपने डाइट्स के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो वो आपको 7th हाउस में आएगा, तो जहाँ आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा भी। और मार्स का भी तो आएगा, मार्स और मरकरी दोनों यहाँ पर होंगे, तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर थोड़ा सा मैरिज लाइफ को और बिजनेस के पॉइंट ऑफ से थोड़ा सोच समझ कर आपने फैसले करने हैं। और मैरिज लाइफ को लेकर भी और लाइफ पार्टनर को लेकर भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकता है। बात करते हैं कैंसर की प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो मून जो है वो अगर हम बात करें, मून जो है स्कॉर्पियो में है आज, लेकिन थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन यहाँ पर कैंसर वालों के लिए जो दूसरे घर का मालिक है वो 7वें घर में आ जाएगा सैटर्न के साथ। जो 7वें घर का और 8वें घर का मालिक है, यहाँ 8वें और 7वें घर का मालिक का जो कंजक्शंस है वो भी आपको होता हुआ दिखेगा और चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी और चीज़ों में आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ और बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखेगा भी। या मार्स जो कि आपके पहले 5वें घर में बैठा था, मार्स आपके 8वें घर में आ जाएगा। मार्स आपके 5th का और 10th का लॉर्ड है। 10th का लॉर्ड अपने से 9th हाउस में आ गया है, सेक्रेटरीज में, उसका बेस्ट फ्रेंड है। और सन जो कि आपके दूसरे घर का मालिक था, जो सेक्रेटरीज में बैठा था, वो अब 6ठे घर में सैटर्न के साथ। तो यहाँ कुछ गवर्नमेंट से
अगर आपको उम्मीद थी कोई बिज़नेस मिलने की या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए, तो यहाँ वो शायद थोड़ा सा डिले होता हुआ नज़र आए। और चीज़ें जो है मरकरी यहाँ पे एडवोकेट जो कि 12वें घर का मालिक है और आपके तीसरे घर का मालिक है, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम की वजह से आपको शायद वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो पेपर्स आपको मिलने चाहिए थे या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए था, उस पर डिले होने की वजह से आपको थोड़ा सा पैनिक महसूस करते हुए नज़र आए। और मैरिज लाइफ में और पार्टनर के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो भी पैदा हो सकती है। लेकिन कंपटीशंस का अगर आप कोई कर रहे हैं तो वहाँ आपको, चाहे कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है या कोई बिजनेस से रिलेटेड है, तो वहाँ आपको थोड़ा मार्क्स जो है वो थोड़ा कंफर्ट देता हुआ नज़र आएगा और चीज़ों में थोड़ा सा बेहतरी भी लेकर, क्योंकि मार्क्स जो है वो छठे घर में ज़्यादा बेहतर माना जाता है, फिर वो दोस्त के घर का भी है और मार्क्स आपकी कुंडली में योग करके। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के साथ कुछ चीज़ें होंगी, तो आपने कोशिश करना है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचें, वरना यहाँ चीज़ें थोड़ा पैनिक तो करेंगी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ी चीज़ों में बेहतरी तो रहेगी। 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का मालिक जो है वो छठे घर में बैठा हुआ है, सेकेंडरी में वीनस है, तो यहाँ पे एथराइटिस को लेकर, थोड़ा शुगर्स को लेकर, थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन और कंस्टिपेशन से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम जो है हेल्थ के वाइज देखनी पड़ेगी। लेकिन वीनस यहाँ आपको 5th के रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा, जहाँ अभी तक मार्स बैठा हुआ है और केतु भी। तो कुछ चीज़ें जो हैं केतु के साथ वीनस है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। मरकरी सेटन साथ बैठे हुए, थोड़ा सा आपको मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब होंगे और ख़ास तौर पर जो मैरिज लाइफ वाले हैं उनको थोड़ा सा अपनी मैरिज लाइफ में अनकंफर्टेबल जो है वो फील करता हुआ महसूस भी होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करते हैं। आपका अपना ही प्लैनेट जो है इसी 15 जनवरी को 5वें घर से निकलकर छठे घर की तरफ जाएगा, जहाँ पहले से सैटर्न बैठा हुआ है। छठे घर का मालिक भी और 7वें घर का मालिक भी है। मरकरी जो कि आपके दूसरे और 11th का मालिक, वो पहले से छठे घर में बैठा। वीनस जो कि आपके 10th और 3rd का लॉर्ड है, वो आपके 5th में आके बैठा है, जहाँ वो 4th लॉर्ड हाउस के रिजल्ट देता हुआ, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है और मून जो है स्कॉर्पियो में है। यहाँ मार्स भी जो है आपके 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में आ जाएगा, जो कि बहुत बेहतर है, क्योंकि मार्स आपके 4th का और 9th का लॉर्ड है और वो 5th में आ जाएगा, जहाँ आपके अंदर काफ़ी हद तक एग्रेशन। यहाँ पे वीनस भी बैठा हुआ है, फिजिकली तो वीनस उधर ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ कोई नया रिलेशनशिप, कोई नई चीज़, कोई नया चीज़ जो है वो भी बनता हुआ नज़र आएगा। जुपिटर जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, जो आपके 5th और 9th का लॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर 7th का और लगन लॉर्ड का मालिक छठे घर में बैठा हुआ, तो यहाँ हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, खास तौर पर चेस्ट पेन और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। और पार्टनर के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसको लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो सकता है। और यहाँ 8वें घर का मालिक भी है, 8वां घर का मालिक छठे घर में बैठा, तो यहाँ विपरीत राजयोग तो बनता है, लेकिन यहाँ पर सेक्टर ने कम्बस्ट भी हो जाना है और अपने मालिक छठे घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको कंपटीशन रिलेटेड में बड़ी स्ट्रगल देखने को मिलेगी, खासतौर पर लिटिगेशन से रिलेटेड में आपको बेनिफिट तो मिलेगा, बहुत रो के बहुत एफर्ट करने के बाद आपको बेनिफिट तो शायद मिले, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको फाइनेंशियली गेन भी हो, लेकिन हेल्थ के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हुए आप दिखेंगे भी और आपको नज़र भी आएगा। यहाँ मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा, जो कि आपके दूसरे और 11वें घर का मालिक है, लेकिन हाउस नहीं चेंज करके कैप्रिकॉर्न में ही रहेगा, तो मरकरी का रेट्रोग्रेड भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा तो देगा। लेकिन कुछ माजी की चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुछ दोस्तों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई नाराज़गी थी, उसको भी बहुत करके यहाँ पे दोस्तों के साथ भी कोई थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन का माहौल या कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बन सकता है। और यहाँ आपको थोड़ा सा बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन का माहौल पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर अपना प्लैनेट जो है ये रहेगा 16 से 15 फरवरी तक। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल जो है
वो भी करना है। और बंधन योग भी बन रहा है, जहाँ आपको लिटिगेशन या पुलिस का कोई जो है मामला जो है वो दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जितना भी आप कोशिश कर सकते हैं अपने आप को पुलिस के मामला से अपने आप को दूर रखें। अब हम वर्गों की बात करें, अगर प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो अपना लगन लॉर्ड जो है वो 5वें घर में ही है और 15 जनवरी तक बोधरी रहेगा, लेकिन वहीं पर रेट्रोग्रेड होगा। यहाँ वो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि मरकरी केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है, और सैटर्न भी त्रिकोण का मालिक है और छठे घर का भी मालिक है। दोनों का कंजक्शन 5th हाउस में बन रहा है, 5th लॉर्ड के साथ लगन लॉर्ड का कंजक्शन और 4th लॉर्ड का और 10th लॉर्ड का कंजक्शन भी बन रहा है। यहाँ पर यहाँ मार्स जो कि आपके तीसरे घर में बैठा था, बहुत अच्छा, केतु भी वहीं पे बैठा होता है। वीनस जो कि आपके 4th हाउस में बैठा है, लेकिन रेट्रोग्रेड है, वो आपको तीसरे घर का रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ सन जो कि वो आपके 12th हाउस का लॉर्ड था, वो 4th हाउस में थोड़ा घर में खर्चों को लेके काफ़ी परेशानी, ख़ासतौर पर व्हीकल को लेके, घर को लेके, मदर को लेके थोड़ा सा खर्चों की टेंशन डिप्रेशन थी, और यहाँ आपको परेशानी भी बढ़ रही थी और खर्चों को लेके। लेकिन जुपिटर आपके छठे हाउस में बैठा हुआ है, जो कि आपके कैरियर को भी देख रहा है, जो कैरियर को भी बढ़ा रहा है और आपके इनकम को भी बढ़ा रहा है, और जहां आपके खर्चों को भी बढ़ा रहा है, लेकिन खर्चे काफ़ी हद तक इसने जायज़ जगह पे ही करा रहे। लेकिन मरकरी 15 तारीख के बाद रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन फिर से वो 4th हाउस में आएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ कुछ आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड और कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि वीनस आपके दूसरे और 9th का लॉर्ड है, जो कि 4th हाउस में बैठा हुआ। 4th हाउस में वीनस बहुत अच्छा बना था, लेकिन रेट्रोग्रेड है, तीसरे घर का रिजल्ट केतु के साथ यहाँ पे मार्स हुआ। फिर मार्स भी 17 तारीख को इधर आ जाएगा, तो जहाँ पे घर का माहौल को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। घर का माहौल थोड़ा सा काफ़ी एग्रेशन में आएगा, और आपका भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन घर को लेकर रहेगी, व्हीकल्स को लेकर रहेगी, घर के सुकून को लेकर रहेगी। यहाँ आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। वो मार्स यहाँ से चौथी नज़र से 7th हाउस को भी देखेगा, जो कि 8वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। तो यहाँ पार्टनर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा खर्चा जो है इस साइड पे भी करते हुए नज़र आएंगे, हॉस्पिटल्स के बढ़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। मरकरी का भी रेट्रोग्रेड होकर 4th हाउस में आना और मार्स के साथ उसका देखना, और शम्स जो है वो आपके 12वें घर का मालिक जो है वो 5th में आएगा, और 5th में यहाँ औलाद को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशंस फील कर सकते हैं, उनको लेके भी थोड़ा टेंशन। और अपनी 5वां घर इंटेलिजेंस का भी है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा, तो यहाँ थोड़ा सा आप पैनिक होके कुछ पैनिक बटन दब सकता है, जिसकी वजह से कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं। तो बहुत थोड़ा सा केयरफुल होकर आपने रहना है। यहाँ फाइनेंशियल लॉस और किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ भी तकरार जो है वो होती भी नज़र आ रही है। तो यहाँ फाइनेंशियल मैटर्स को लेके आपको किसी की गारंटी नहीं देनी, वरना बिला वजह आपको टेंशन और डिप्रेशन का बायस का माहौल बन सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान की। मेज़ान की अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो लगन लॉर्ड तीसरे घर में है, जो कि रेट्रोग्रेड है, तो दूसरे घर को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मार्स वहीं पे बैठा, लेकिन केतु के साथ भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं था। मार्स जो कि आपके 2nd का मालिक है, 2nd में बैठा था, और 7th का लॉर्ड भी है, वो तीसरे हाउस में आ जाएगा। सन जो कि आपके 11th का लॉर्ड है, वो इसी महीने 15 मिनट ऑफ जनवरी के बाद, यानी कि मिड ऑफ जनवरी से पहले चीज़ें काफ़ी हद तक पीसफुल और कंट्रोल में आपके रहेंगी, लेकिन मिड ऑफ जनवरी के बाद से चीज़ें अचानक थोड़ा सा बदलती हुई आपको दिखेंगी, क्योंकि 11th का लॉर्ड और 4th और 5th के लॉर्ड के साथ उसका कंजक्शन जो है 4th हाउस में होगा। 2 एग्रेशन प्लैनेट्स केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं आपके, और यहाँ थोड़ा सा घर का माहौल टेंशन डिप्रेशन भी हो सकती है। फादर मदर को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल भी बन सकता है, फादर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। और यहाँ वीनस का रेट्रोग्रेड होना कुछ फाइनेंशियली मैटर्स को लेके भी आपको किसी से लोन या किसी अचानक, चाहे आपके पास अपने पास हो, लेकिन अचानक आपको किसी और से पैसे सडनली इमरजेंसी की सूरत में मांगना पड़ सकते हैं। यहाँ मरकरी जो कि आपके 12वें घर का और 9th का लॉर्ड है, वो भी मिड ऑफ जनवरी के बाद
रेट्रोग्रेड हो गया, जो कि आपके 4th हाउस में बैठा था, रिजल्ट 3rd हाउस में मिले। तो यहाँ छोटे बहन भाइयों को लेके या कम्युनिकेशंस को लेके थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशंस का माहौल बना रहेगा। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी आप, अगर आप किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी। लेकिन जो हैंड स्किल्स से रिलेटेड काम करते हैं उनके कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक काम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपने कंट्रोल करना है कि आपकी लैंग्वेज की वजह से तो थोड़ा सा मसाइल वो बन सकता है। और यहाँ मार्स का आपके 3rd हाउस में आना, जो कि सुसर का जी का हाउस भी होता है, उनके साथ भी कोई टेंशन या डिप्रेशन जो है वो बन सकती है। तो इस चीज़ के लेके बड़ा थोड़ा ख्याल रखना है। वीनस जो है पहले से 9th हाउस में बैठा है, और सन जो कि आपके 11th का लॉर्ड है और 5th का भी, यहाँ पे धन योग तो बन रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह से धन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक होगी। किसी पुराने दोस्त के साथ भी मुलाकात हो सकती है। यहाँ आपके लव लाइफ में भी किसी के साथ मुलाकात का सिलसिलाकार जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ सैटर्न से अगले घर में जुपिटर बैठा है, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर है, और मर्क्यूरी से भी रिलेटेड जो है काफ़ी हद तक बैठा हुआ है। तो जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगी। फिर मून जो है डिक्लाइन में है, दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ फैमिली को लेके और थोड़ा सा पैसों को लेके टेंशन इस मंथ में थोड़ा सा बनी रहेगी। मिड ऑफ जनवरी के बाद से फिर अपना प्लान सीधा होगा, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपके नॉर्मलाइज होंगी। भी वीनस जो है 3rd हाउस में बैठा रहेगा। तो यहाँ वीनस जो है थोड़ा सा आपके एफर्ट्स में कमी वाक़या होगी, और आपके स्ट्रगल्स में भी थोड़ी सी कमी वाक़या जो है आपको नज़र आएगी, और चीज़ों में काफ़ी हद तक रिलीफ भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की बात करते हैं। लगन लॉर्ड का मालिक पाले में ही बैठा जहाँ केतु बैठा। केतु जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों से काट रहा था, लगन लॉर्ड वहाँ पे आने से कुछ थोड़ा सा आपके अंदर बेहतर है। लेकिन 2nd हाउस में सन और 2nd हाउस में आपके वीनस भी बैठा रेट्रोग्रेड होके, जो वीनस बहुत बेहतर है। सन आपके 10वें घर का मालिक है, 7वें के मालिक के साथ और 12वें घर के मालिक के साथ 2nd हाउस में कंजक्शन, यानी कि आपके कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बैरून मुल्क से भी और फैमिली को लेके भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन में थे कैरियर को लेके, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी। सन जो है इसी महीने मिड ऑफ जनवरी के बाद 3rd हाउस में आ जाएगा। सन 3rd हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जहाँ आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपके 3rd के लॉर्ड के साथ, सैटर्न के साथ और 4th के लॉर्ड के साथ, यानी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, ससुराल के साथ ससुर के साथ कोई अनबन भी हो सकती है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है। फिर मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, क्योंकि वो भी आपके 3rd हाउस में बैठा है, तो वो 2nd हाउस का रिजल्ट देता नजर आएगा। तो यहाँ को डॉक्यूमेंटेशंस को लेके और कुछ लैंग्वेज को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है। 11वें घर का भी मालिक है, इनकम का भी मालिक है, वीनस का कंजक्शन कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन आपको ज़रूर कराता नज़र आएगा। जुपिटर आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है, और वहाँ से आपके खर्चे के घर को भी देख रहा है, लेकिन कैरियर के घर को भी देख रहा है, और आपकी विरासती प्रॉपर्टी को कोई ना कोई ऐसे वसीले बनेंगे कि आपके इस महीने जो है कहीं ना कहीं से विरासती प्रॉपर्टी या कहीं से कोई सडनली गेन जो है, सडनली अचानक जो है वो गेन होता हुआ आपको दिखेगा भी। अब हम बात करते हैं सेगिटेरियस की। सेगिटेरियस की बात करें तो लगन लॉर्ड जो है अपने से 3रे में, और लगन लॉर्ड में सन बैठा हुआ है और वीनस बैठा हुआ है, यानी कि 6ठे घर का मालिक और 11th का मालिक उधर ही बैठा हुआ है। सन जो कि आपके 9th का मालिक है, या 9th का और 11th का कंजक्शन धन योग तो प्रॉपर बना रहा है। यहाँ कहीं गवर्नमेंट से, फादर से, बॉसेस से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन की सूरत हाल तो बनेगी, आपके साथ बेनिफिट्स होगा। जुपिटर जो है आपके 3रे घर में बैठ के आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी वाक़या तो होगी। मंगल जो आपके 12वें घर में बैठा होता है, 12वें घर का मालिक खर्चे से, लेकिन बैरून मुल्क से भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा उसने दिया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतर चीज़ें सूरत हाल नज़र आ रही है, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतर, जो बैरून मुल्क सेटल है उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें नजर आएंगी। यहाँ 11th का लॉर्ड जो कि आपका विर्गो है, और उसका रूलर मरकरी है, जो कि आपके 3रे घर में बैठा होता है, रेट्रोग्रेड होगा, तो कहीं ना कहीं
बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से और अपने गेम्स को लेकर थोड़ा सा कंफर्ट जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस कंफर्ट से अपने बचते हैं, ख़ासतौर पर जो हैंड स्किल्स का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, रूटिंग से रिलेटेड काम करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड से काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सा एफर्ट्स कर रही हैं चीज़ों में, काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलेगा, वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी। वीनस जो कि आपके सेकंड हाउस में, वीनस सेकंड हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। फिर वो ताले को भी देखेगा जो कि आपके 7th लॉर्ड और 12th का लॉर्ड है, यानी कि इनकम के कहीं ना कहीं सोर्स और खर्चे जो है आपकी अपनी ज़ात के ऊपर भी होते हुए नज़र आएंगे आपको। अब हम बात करते हैं सॉरी आपके 11th के ऊपर इनकम जो है, गेन जो है, काफ़ी हद तक बेनिफिट्स आपको दिखते हुए नज़र भी आएंगे। और मरकरी जो कि आपके 7th का लॉर्ड है और आपके 10वें घर का भी लॉर्ड है, उसका रेट्रोग्रेड होना और वापस ताले की तरफ आना, उसका दर मिलना, तो कुछ चीज़ें जो आपके हाथ से निकल गई थी सेक्रेटरीज वालों के लिए, देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक उनके लिए बेहतर अंदाज में होती भी दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी आपको। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। लगन लॉर्ड का मालिक लगन में ही बैठा हुआ है, 8वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा था, मिड ऑफ जनवरी तक यहीं पे रहेगा। और मरकरी भी और वीनस भी जो कि आपके 5th और 10th का लॉर्ड है वो भी 12th हाउस में। यहाँ अगर आप सोच रहे थे अचानक सडनली कोई काम शाम चेंज करने की, तो यहाँ अभी थोड़ा सा डिले रखें तो वही ज़्यादा बेहतर है। और मार्स जो कि आपके 11th लॉर्ड का मालिक 11th में है, केतु के साथ है, जहाँ आपको बड़ी मुश्किल से आपको गेन के जो रास्ते बन रहे थे, क्योंकि को बनते थे तो केतु उसको काट देता था, लेकिन वीनस रेट्रोग्रेड होकर 11th घर को भी देखेगा, जहाँ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स और फायदे मिलते नजर आएंगे। लेकिन मिड ऑफ जनवरी के बाद से मरकरी जो कि आपके ताले में बैठा हुआ है, जो कि आपके 6ठे का और 9th का लॉर्ड है, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और वो भी आपको 12th हाउस का रिजल्ट नजर आएगा यहाँ बहुत। और लगन लॉर्ड जो है सन इधर आ जाएगा, 8वें का मालिक, तो अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। यहाँ पे लगन लॉर्ड भी कम बस्ट हो जाएगा 24 से 25 जनवरी को, तो यहाँ पहले सबसे पहले आपने अपनी सेहत का, असेंडेंट का और सेकंड का भी मालिक आपका सेटन ही है, तो यहाँ उसके कम्बस्ट होना वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। सेहत का ख्याल रखिएगा, ख़ासतौर पर चर्च से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड और नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना वो भी आपको फेस करना पड़ सकती है। ख़र्चा जो है उसकी वजह से टेंशन डिप्रेशन। लेकिन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जो बड़े मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक फिर भी बेहतर अंदाज में होती हुई दिखेंगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की बात करते हैं। बुर्ज एक्वेरियस की बात करें तो लगन लॉर्ड अपने से 12वें घर में है, जहां उसके साथ आपका 5वें घर का और 8वें घर का मालिक भी वहीं बैठा हुआ है। वीनस जो कि आपके 9th हाउस में बैठा रेट्रोग्रेड होकर 10वें घर का रिजल्ट दे रहे हैं, और मार्स 10वें घर का मालिक 10वें घर में केतु से बैठा हुआ है, जहां आपको एक्शन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ को मार्स को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। मार्स यहाँ पर आपका 3रे घर का और 4th लॉर्ड का मालिक है, और सॉरी वीनस जो है वो स्कॉर्पियो जो है आपका 10वें घर का मालिक हो, 10वें घर का मालिक 10वें घर में ही बैठा हुआ है। वीनस जो कि आपका 4th लॉर्ड है और आपका 9th लॉर्ड है, वो भी आपके 11th में बैठा हुआ, जो कि आपको 10th का रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ कुछ चीज़ें जो आपके हाथ से निकलती हुई नज़र आई थी, आपको देखिए वो काम फिर दोबारा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा और चीज़ों में बेहतरी भी होगी। यहाँ 7वें का मालिक के साथ 12वें घर में कंजक्शन होता हुआ नजर आ रहा, तो यहाँ दोनों पार्टनर्स को, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर को, दोनों को लेके थोड़ा हेल्थ इश्यूज जो है ये महीने कर सकता है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खासतौर पर किडनी से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है फिर बढ़ सकती है, और वेन से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको भी बहुत देखभाल का काम करना है, क्योंकि सेट यहाँ 12वें घर, यहाँ पर जुपिटर ताले में बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर, जो 11th का और 2nd लॉर्ड का भी मालिक है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर आपको भरपूर सपोर्ट करके वो लगन में एक पॉजिटिव प्लैनेट बैठा हुआ है, और केंद्र में आपके 2 नए सेम प्लैनेट यहाँ पे मार्स भी बैठा था, तो कुछ काफ़ी हद तक एक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें आप डिमांड कर रहे थे अपने कैरियर से रिलेटेड लेके, उनमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, और कुछ कॉन्टैक्ट ऑफ गवर्नमेंट से मिलते हुए उसमें भी थोड़ा सा डिले जो है वो आपको थोड़ा पैनिक कर सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करते हैं।
प्लानिटरी कंडीशंस की बात करो तो लगन लॉर्ड जिस तरह एक्वेरियस का 12वें घर में बैठा है, इसी तरह आपका भी, लेकिन वहाँ एक्वेरियस का 12वें घर का भी मालिक है। यहाँ जुपिटर जो है वो अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है और जो कि आपके 10वें घर का भी मालिक है। यहाँ अगर आप चेंज बिजनेस का सोच रहे थे, ये कैरियर को चेंज करने का सोच रहे थे, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। यहाँ आपका अगर बैरून मुल्क का जाने का सोच रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आपको बड़ा सोच समझ कर यहाँ पे कदम उठाना है, क्योंकि 11th लॉर्ड आपका और 12th लॉर्ड जो है वो कम्बस्ट होने वाले हैं। छठे का मालिक है साथ, क्योंकि छठे का मालिक वो भी अपने से 11th में आ रहा है। तो यहाँ वर्किंग प्लेस में भी और गवर्नमेंट से भी लेके को थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन आपको फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मार्स का भी, मार्स इस कुंडली में बहुत बड़ा योग कारक है, लेकिन वो जो है 2nd का और 9th का मालिक है, वो 9th का निकल कर 10th हाउस में आ जाएगा। और मरकरी जो कि आपके 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक है, वो भी रेट्रोग्रेड होकर 10th हाउस की तरफ देखेगा। तो यहाँ मार्स का आ जाना जो कि 9वें से 10वें घर का मालिक है, बहुत बड़ा योग है। यहाँ मार्स एक एग्रेसिव और एक नेक्स्ट प्लैनेट ज़रूर है। तो यहाँ बिजनेस में एक्शन डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी इसको, लेकिन यहाँ बिजनेस से कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा आपको काफ़ी हद तक फेवर तो मिलेगी, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, यहाँ पे बेशक आपका बहुत बड़ा योग कारक प्लैनेट है, लेकिन एक एग्रेशन और एक पापी ग्रह भी है। तो यहाँ जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ कर करना है, और ख़ास तौर अपनी हेल्थ का भी आपने बहुत थोड़ा सा ख्याल रखना है। हेल्थ से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ वीनस जो कि आपके छठे का, सॉरी 8वें का और 3रे घर का मालिक है, वो भी 10th हाउस में बैठे, लेकिन 9th के रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर छठे का मालिक 8वें का मालिक 9th में, तो फादर को लेके, बॉसेस को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं। और मरकरी का भी रेट्रोग्रेड जो कि 4th और 7th का लॉर्ड है, वो 11th से लेकर 10th हाउस में आएगा, जहाँ मार्स भी होगा। तो यहाँ डिसीजन लेते हुए बहुत आपको सोच समझ कर काम करना है। यहाँ डिसीजन लिए हुए थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर दूर का सोचते हैं तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। ये था 2022 का पहले महीने का मंथ कैसा रहेगा 12 जोड़ों के ऊपर उसके डिटेल के साथ बात की। मेरी कोशिश है कि जितना बेहतर प्लानिटरी कंडीशन है बेहतर अंदाज से आपको बताने की कोशिश करूं। अपनी कोशिश में कितना कामयाब रहा ये आपके कमेंट से ही देख के मुझे बता सकते हैं। अगर वो क्लासेस का मैं बता चुका हूं आपको, और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अब मुझे इजाज़त दें।